देहरादून से बड़ी खबर की जहां दिसंबर में हो सकते हैं नगर निकाय चुनाव। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर ऐसी पूरी संभावना जताई जा रही है कि नगर निकाय चुनाव दिसंबर के माह में कराए जा सकते हैं। शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 15 दिसंबर के आसपास अधिसूचना भी जारी हो सकती है। इस हफ्ते मिल सकती है ओबीसी आरक्षण को मंजूरी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिसंबर माह में 15 तारीख के आसपास चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। 1 साल से प्रशासकों के हवाले है नगर निकाय, और इस हफ्ते जो है वो ओबीसी आरक्षण को के संबंधित जो अध्यादेश है उसे मंजूरी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद एक बार फिर जग गई है कि दिसंबर महीने में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं, जिसे लेकर शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो तैयारियां कर रहा है। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पिछले 1 साल से प्रशासकों के हवाले है निकाय, और अब ये माना जा रहा है कि दिसंबर 15 तारीख के आसपास जो है वो अधिसूचना जारी हो सकती है और दिसंबर माह में चुनाव कराए जा सकते हैं। तो पिछले साल दिसंबर माह में निकायों का कार्यकाल खत्म हुआ था, जिसके बाद से जो प्रशासक है उनकी नियुक्ति कर दी गई थी, और पिछले 1 साल से प्रशासकों के हवाले ही निकाय हैं और निकायों की जिम्मेदारी प्रशासक संभाल रहे हैं। लगातार उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के लिए। अरुण, जानकारी चाहेंगे, नगर निकाय चुनाव अब होंगे तब होंगे ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, अब क्या इन्फॉर्मेशन सामने आ रही, क्या जानकारी सामने आ रही है? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार लंबे समय से प्रदेश में निकाय चुनाव वो नहीं हो पाए हैं और करीब 1 साल का वक्त हो चुका है, और 1 साल तक जो है लंबे समय से प्रशासक निकाय चुनाव में तैनात है और निकायों में प्रशासक बिठाए गए हैं। लेकिन अब निकाय चुनाव प्रदेश में लगातार ये कवायद चल रही है कि अब होंगे, लेकिन लगातार प्रशासकों का जो है कार्यकाल वो बढ़ाया गया। तो ऐसे में इस बार भी निकाय चुनाव को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि दिसंबर में जो है चुनाव हो सकते हैं, और ऐसे में अब इसके लिए राज्य चुनाव आयोग और शहरी विकास की तरफ से जो है तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं और लगातार जो है अब तैयारियां की जा रही है। जहां तक ओबीसी आरक्षण विधेयक को लेकर राज्यपाल की अनुमति उसको मिल जाएगी, इसी हफ्ते बताया जा रहा है कि उसकी अनुमति राज्यपाल से मिल जाएगी, और उसके बाद ओबीसी आरक्षण लागू करने को लेकर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अनुमोदन होगा। जिलाधिकारी उसकी जो है नियमावली का जो आरक्षण लागू होना है उसका कार्य करेंगे, और इसी के साथ साथ ही फिर उसके बाद आपत्तियां दर्ज की जाएंगी और उन आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। तो इसमें करीब 10 से 12 दिन का समय जो है वो लगेगा। ऐसे में तो माना ही जा रहा है कि 15 दिसंबर के आसपास जो है वो निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, और निकाय चुनाव के लेकर जो है निकाय चुनाव वो प्रदेश में हो सकते हैं। तो ऐसे में इसको लेकर ही जो है लगातार अब ये माना जा रहा है कि 25 दिसंबर या उसके लास्ट सप्ताह में दिसंबर के निकाय चुनाव जो है वो कराए जा सकते हैं। इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है की जा रही है। तो ऐसे में लेकिन अभी इसके लिए भी देखना होगा कि दिसंबर में चुनाव होते या नहीं होते। हालांकि जिस तरीके से तैयारियां चल रही है और अब तैयारियां तेज जो है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से और शहरी विकास की तरफ विभाग की तरफ से की गई है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि दिसंबर में निकाय चुनाव जो है प्रदेश में हो सकते हैं। तो वहीं पंचायतों का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। पंचायत चुनाव के हालांकि अब ये अगर निकाय चुनाव होते हैं तो अब ये माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव निकाय चुनाव जो है वो एक साथ नहीं होंगे। हालांकि ये माना जा रहा था कि निकाय चुनाव पंचायत चुनाव सरकार एक साथ करा सकती है, तो ऐसे में उसको वो अब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और अब माना जा रहा है कि दिसंबर में जो है निकाय चुनाव वो हो सकते हैं। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी तैयारियां जो है तेज कर दी हैं, और राजनीतिक दल भी लगातार जो है अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लगातार जो है तैयारियों में राजनीतिक दल भी जुटे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात हो। तो इस तरीके से लगातार जो है तैयारियों में दोनों ही दल जुटे हुए हैं और अपनी तैयारियां कर दी। बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, और इसी के साथ साथ ही जो है तमाम बैठकें भी की जा रही है। कांग्रेस ने भी अपने जिला प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां चल रही हैं, और प्रदेश में जब भी निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होती है उसके बाद से जो है राजनीतिक दलों में और भी हलचल जो है वो देखने को मिलेगी। अच्छा, अगर बात करें इन चुनावों को लेकर, तैयारियां तो पहले से जारी थी, लेकिन अब कितने % चांसेस नजर आ रहे हैं? क्योंकि पहले भी ये कहा गया था अक्टूबर नवंबर के वक्त में यहाँ चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन वो संभावना नजर नहीं आई। अब कहा जा रहा है दिसंबर माह में, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में ही कार्यकाल खत्म हुआ था
और इस बार अगर दिसंबर में चुनाव नहीं होते हैं तो फिर क्या लग रहा है, निकाय क्या प्रशासकों के ही भरोसे रहेंगे? जी दिव्या, देखिए जिस तरीके से ये हाई कोर्ट के द्वारा भी लगातार सरकार से इसके लिए जवाब तलब किया गया और ऐसे में सरकार की तरफ से कभी कहा गया कि जून तक जो है चुनाव करा लिए जाएंगे, कभी अक्टूबर तक, लेकिन लगातार जो है इसकी तारीखें जो है वो पीछे हो रही हैं, प्रशासक जो है निकायों में वो बैठे हैं। तो ऐसे में अब दिसंबर तक जरूर माना जा रहा है कि दिसंबर तक जो है चुनाव वो करा लिए जाएंगे। इसको लेकर तैयारियां भी तेज हो चुकी है। प्रवर समिति ने पहले से ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और जो 2018 के ओबीसी आरक्षण के तहत जो है चुनाव होना है, तो इसको लेकर ज़्यादा अब इसमें प्रक्रिया बची नहीं है। अगर अभी प्रक्रिया शुरू जिस तरीके से हुई है और अभी जो ओबीसी आरक्षण लागू करने को लेकर है, किस तरीके से लागू होगा, किसके से निकायों में कितना आरक्षण लागू होगा, तो उसको लेकर जो कार्य होता है इसमें ज़्यादा दिनों का वक्त भी नहीं लगेगा। करीब 10 से 12 दिनों का वक्त इस प्रक्रिया में लगता है। तो ऐसे में अगर वो जल्द से जल्द कर ली जाती हैं तो हो सकता है कि दिसंबर में चुनाव करा लिए जाएं। लेकिन अगर दिसंबर में भी चुनाव नहीं होते हैं तो फिर जो है प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और एक बार फिर जो है प्रशासक 3 माह के लिए, जिस तरीके से पहले उन्हें 6 माह तक प्रशासक बिठाए गए, फिर 3 माह का कार्यकाल बढ़ाया गया, उसके बाद फिर 3 माह का कार्यकाल बढ़ाया गया। तो ऐसे में फिर अब कितने महीने का कार्यकाल उनका बढ़ाया जाता है, नहीं तो ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ साथ ही फिर उसके बाद हो सकता है कि अगर दिसंबर में चुनाव नहीं होते तो सरकार जो है निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की तरफ भी जो है वो कदम बढ़ा सकती है और फिर उसके बाद जो है हो सकता है कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ कराने को लेकर भी सरकार विचार कर रही है। लेकिन अभी तक की जो बातें हैं, अभी तक जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, उसमें ये माना जा रहा है कि दिसंबर तक जो है निकाय चुनाव प्रदेश में जो है वो हो सकते हैं। अच्छा, निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो साथ में कराने की बात है, लेकिन अभी इसकी स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसे भी जो है कयास कम ही लग रहे हैं कि साथ में हो सकते हैं, लेकिन इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो 2 स्टेट के इलेक्शंस हैं वही नहीं साथ में कराए पा रहे हैं, तो फिर आखिर 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे होगा? तो ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से देखी जा रही है? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से चुनाव है और निकाय चुनाव की अगर बात की जाए या पंचायत चुनाव की बात की जाए, तमाम इस तरीके के चुनावों की बात की जाए, तो ऐसे में जितने भी चुनाव हैं अब चाहे उपचुनाव की बात हो या फिर वैसे आम चुनाव की बात हो, तो ऐसे में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात जरूर केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में 1 नेशन 1 इलेक्शन जो लाया जाएगा, सभी चुनाव एक साथ वो कराए जाएंगे। लेकिन ऐसे में अभी जिस तरीके से, क्योंकि प्रदेश में ही निकाय चुनाव अलग से हो रहे हैं, पंचायत चुनाव फिर अलग से हो रहे हैं, और अगर पंचायत चुनाव की ही अगर बात की जाए तो 12 जिलों में एक साथ चुनाव होते हैं, फिर हरिद्वार जिले में अलग से चुनाव होते हैं। तो इस तरीके की तमाम प्रक्रियाएं हैं और ऐसे में, लेकिन इसमें जब इस तरीके से चुनाव हो रहे हैं तो 1 नेशन 1 इलेक्शन फिर किस बात का है, किस तरीके से उसमें कार्य होगा, ये तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। हालांकि वो एक 1 नेशन का जो अलग विषय है, लेकिन इसी के साथ ही लेकिन प्रदेश में अगर पंचायत चुनाव निकाय चुनाव की बात की जाए तो पंचायतों के जो प्रधान संगठन है वे भी लगातार इस बात को कह चुके हैं कि पंचायतों के चुनाव पूरे प्रदेश में एक साथ किए जाने चाहिए, क्योंकि एक जिले में अलग से चुनाव होते हैं, फिर अन्य जिलों में अलग से, और निकाय चुनाव, इसको लेकर भाजपा संगठन भी लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराया जा सके, ताकि जो है इसमें समय भी बच सके, क्योंकि ज़्यादातर समय जो है वो आचार संहिता में ही गुजर जाता है, फिर विकास के कार्य इतने नहीं हो पाते। हालांकि इसको लेकर सरकार आगे का क्या रुख रहता है, क्योंकि पहले से ही निकाय चुनाव में बहुत ज़्यादा विलंब जो है वो हो चुका है, तो ऐसे में अब इसमें विलंब होता है या फिर पंचायत चुनाव निकाय चुनाव एक साथ होते हैं या नहीं, ये तमाम चीज़ें जो है वो देखने वाली होंगी। जी, बहुत शुक्रिया अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।